वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, हमारी स्पेशल सीरीज जहां पर हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग जो साल भर क्रिकेट चली वहां पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स की। तो हमने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जहां पर हमारी नजर में विनर थे उस्मान ख्वाजा। और आज बात करेंगे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आप देखेंगे एक तरीके से कंटेंडर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, डैरेल मिचेल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा। आप सोचोगे ये चार नाम तो हैं, लेकिन अगर कोई और इंडिविजुअल इस रेस में आता है तो वो है मोहम्मद शमी। क्योंकि मोहम्मद शमी ने सिर्फ अपने वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जिस तरीके से एक पूरा इंडिया का माहौल बनाया, इंडिया का खौफ जो ओपोनेंट्स के मन में पैदा किया और जिस तरीके से गेंदबाजी करी, वो भले ही वर्ल्ड कप पूरा खेले भी नहीं, लेकिन उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से विकेटें निकाली और जो एक खौफ पैदा किया और भारतीय फैंस को मजबूर किया, एक बार कह सकते हैं कि पहली बार एक तरीके से आपको नजर आया कि जो बल्लेबाजों के लिए पागलपन रहता है इंडिया में, वो गेंदबाज के लिए भी रहा और वो मोहम्मद शमी थे। अब पर अगर ये शायद वही जो हम एक दिन शो पर डिस्कस भी कर रहे थे, अगर इंडिया की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर की बात कर रहे होते, इंडिया की तरफ से क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर रहे होते, तो शायद उस डिस्कशन में मोहम्मद शमी आते और वो जीतते भी, क्योंकि वर्ल्ड कप बड़ा जबरदस्त था। और अगर वो वर्ल्ड कप फाइनल में जो हम कह रहे हैं कि एक विकेट, बस लग रहा था कि एक विकेट दूर है ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन में से कोई एक विकेट ले आते और वर्ल्ड कप इंडिया के नाम होते, तो भी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बिल्कुल मोहम्मद शमी के नाम जाता। लेकिन क्योंकि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट देखना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है और वहां पर पूरे साल भर किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो वहां पर शायद बाकी के हैं उन पर आते हैं कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। डैरेल मिचेल के लिए कह सकते हैं पिछले 2-3 साल बड़े जबरदस्त ऑल फॉर्मेट्स में जिस तरीके से उभर कर निकल कर आए हैं, वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। जिस इंडियन टीम ने बाकी बल्लेबाजों की हालत खराब कर दी थी, उनके अगेंस्ट डैरेल मिचेल ने 2 शतक लगाए हैं और बड़ा जबरदस्त साल रहा। साल की शुरुआत कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक शतक लगाकर करे थे और इन्होंने दिखाई क्वालिटी, जिसके बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको पिक किया है। स्पिन के अगेंस्ट बड़े अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छे हैं, जरूरत पड़े तो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। शुभमन गिल आंकड़ों के लिहाज से बड़ा जबरदस्त साल गया, जिसमें उन्होंने दोहरा शतक तक लगाया। इस साल में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए और कह सकते हैं कि शुभमन गिल अपनी जो काबिलियत है दुनिया को दिखा रहे थे और वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे थे। लेकिन शायद अगर वो वर्ल्ड कप फाइनल में स्टेप अप कर जाते तो यहां पर भी क्लियर विनर होते। लेकिन इनका जो खास एक शतक और रहा था वो था एशिया कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहां टेस्टिंग कंडीशन, जहां पर स्लोइश बॉलर स्पिनर्स के लिए मदद थी और सवाल उठ रहे थे कि क्या शुभमन गिल सिर्फ अच्छी विकेटों पर रन बना सकते हैं। वहां पर उन्होंने किया, उनके दोस्तों को क्योंकि उस हैदराबाद वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड के ही खिलाफ था, वहां पर बाकी टीम की उतनी बड़ी स्कोर नहीं थी, बाकी पार्टनरशिप्स उतनी नहीं थी, लेकिन वहां पर दोहरा शतक शुभमन ने लगाया था। रोहित शर्मा कैप्टन के तौर पर भी और जो बल्लेबाजी उन्होंने करी, वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे विराट कोहली के पीछे, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करी, कप्तानी भी अच्छी चल रही थी और वही कह सकते हैं एक बार फिर कि फाइनल में परफॉर्मेंस, वो कैच बार बार चुभता है दिल को कि जो ट्रेविस हेड ने बड़ा जबरदस्त कैच लिया था, बार बार मन कहता है काश रोहित वो शॉट उस टाइम ना खेलते तो शायद चीजें कुछ और होती। लेकिन रोहित शर्मा कंटेंशन में है, जिस तरीके का वर्ल्ड कप उनका गया था, सबसे तगड़ी स्ट्राइक रेट उनकी थी बतौर हम कहें टॉप ऑर्डर बैटर, जिस तरीके से अटैक वो करते थे ऑपोजिशन टीम्स को, तो जबरदस्त था। और फिर आते हैं विराट कोहली, किंग कोहली, जिनको हम शायद कह सकते हैं कि ओवरऑल इन टोटलिटी अगर आप देखें, सबकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो नेक्स्ट लेवल। अब आपको थोड़ा सा बताएंगे भी कि जो बड़ा चलता भी रहा, आपको चर्चा में भी रही होंगी चीजें कि सेल्फिश, काफी बार इनकी इनिंग्स को कहा गया, सेल्फिश बता दिया गया कि भाई अपने लिए क्या रन कर रहे हैं, बट वो रन हमेशा टीम इंडिया के काम आए और उससे टीम इंडिया का सफर आगे चला। उसकी मिसाल सेंचुरियन में आप देख लीजिए, वहां पर भी बाद में जो हमने देखा कि पहली इनिंग्स में जो थोड़ी सी फाइट पुटअप करी थी, आउट जरूर हो गए थे, कैच भी शुरू था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उन टेस्टिंग कंडीशंस में सिर्फ एक बल्लेबाज चला, वो थे विराट कोहली। और इसीलिए वो कहते हैं कि बाकियों से सबसे अलग है और इसी वजह से हम ये अवार्ड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो विराट को दे भी रहे हैं और बिल्कुल कहेंगे कि वेल डिजर्व। साथ साथ एक चीज और बता दें, जो सेल्फिश वाली बात हो रही है, याद कीजिए वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जहां पर अगर वो कैच मिचमाश लेते तो दिल पर हाथ रखकर बताइए कितने लोगों को लगता कि इंडिया वो मैच वहां से जीत जाता, क्योंकि विराट कोहली आउट। तो विराट कोहली सेल्फिश नहीं, विराट कोहली अपनी विकेट की वैल्यू समझते हैं, उनकी टीम उस विकेट की वैल्यू समझती है और इसीलिए वो आंकड़े भी बताते हैं कि विराट कोहली क्या है। जो साल की शुरुआत रही, श्रीलंका के खिलाफ भी शतक लगाया इन्होंने, फिर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो जो शतक लगाया था बड़ा जबरदस्त शतक था, और उसके बाद वर्ल्ड कप में इन्होंने शतक लगाया और साथ ही साथ जो रिकॉर्ड अपने नाम के, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बैटर किया। वनडे में कौन सोचता था कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन वो दिखाया। और अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि अब आंकड़े भी सामने हैं, परफॉर्मेंसेस तो वैसे थी बट आंकड़ों के हिसाब से भी विराट कोहली जो है
अब वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं। और इस साल की उनकी परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। आप देख सकते हैं 24 पारियां मिली, 1377 रन, 72.47 इनकी एवरेज रही है। अब 8 इनकी हाफ सेंचुरीज रही है, 6 शतक इन्होंने लगाए हैं। देखिए 6 शतक। स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे 99.13, तो जिन लोगों को लगता है कि स्लो खेलना या कुछ सवाल उठाते हैं उसके हिसाब से भी आप देख लीजिए कि स्ट्राइक रेट 99.13। वनडे क्रिकेट में आपको ऐसा स्ट्राइक रेट और इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि साल के टॉप रन गेटर्स अगर देखें, शुभमन, डैरेल मिचेल उनमें आते हैं, तो उनका भी स्ट्राइक रेट 105, 102 इसी तरीके के आसपास कहीं रहा होगा। और अब आते हैं वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप इतिहास में कभी नहीं हुआ वो विराट कोहली ने किया, यानी कि सबसे ज्यादा रन लगाए। या आप देखिए 11 मैचों की 11 पारियों में 765 रन, कभी भी ये नहीं हुआ था। 3 शतक, एक शतक जो मैंने बाकी आपको बताई दिए थे, ईडन गार्डन्स में जो है साउथ अफ्रीका वाला शतक, सेमीफाइनल में वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर के सामने वो शतक लगाना जो सचिन तेंदुलकर से इनको ओडीआई क्रिकेट में आगे लेकर जाता है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। एवरेज आप देखिए वर्ल्ड कप में ब्रैडमैन की तरह, जो हम टेस्ट क्रिकेट में ब्रैडमैन को एक पैमाना मानते हैं, तो आई डोंट थिंक ये नंबर्स वर्ल्ड कप इतिहास में आगे कोई बीट कर पाएगा। जिस तरीके का एवरेज विराट कोहली ने मेंटेन किया 95.62, स्ट्राइक रेट भी आप देखेंगे 90.31 और रनों का एक पहाड़ सा खड़ा किया था। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट विराट की भी साफ वो रही होगी कि वर्ल्ड कप फाइनल में वहां पर भी विराट पर बहुत उम्मीदें थी और हाफ सेंचुरी भी लगाई, डिफिकल्ट विकेट पर रन्स भी लगा रहे थे, लेकिन पैट कमिंस ने आउट कर दिया था और वहीं पर भारत की जो है उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। तो विराट कोहली जैसा परफॉर्मर आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में कम ही लोगों ने देखा होगा, और पर्टिकुलरली जो हमारी जनरेशन है, जो हमने जिस तरीके से क्रिकेट जब देखी है, इस लेवल का परफॉर्मर हमें तो नहीं मिला। और वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो विराट कोहली वनडे क्रिकेट में तो इनके कोई आसपास नहीं, जिस तरीके की इनके पास रन मेकिंग और टर्न मेकिंग एबिलिटी रही है, और अभी भी ये रुकने वाले नहीं है। हो सकता है आने वाला साल और चैंपियंस ट्रॉफी भी है अब आगे, तो वनडे क्रिकेट में तो अभी विराट कोहली की पार्टिसिपेशन पर कोई किसी तरीके का सवाल नहीं है। और उनका ऐसा फॉर्मेट है जहां के वो किंग हैं। किंग लोग काफियों को बता देते हैं, बट किंग एक ही आपको बता दें, वो है किंग कोहली, विराट कोहली, और जिनको जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज मिलता है। आप भी बताइए आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कोई और दावेदार है इनके अलावा भी मिक्स में होना चाहिए था? अब ऑब्वियसली ऐसे शमी भाई का जिक्र किया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, सिराज ने भी अच्छा किया था, कुलदीप यादव की विकेटें अच्छी थी, बट जो हम जिस तरीके से रेट कर रहे हैं पैमाने, इंपैक्ट, नंबर सबको कंबाइन करके, तो शायद ये नाम आपको स्टैंड आउट करते हुए दिखे और उसमें जीत होती है विराट कोहली की। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिएगा और आप भी ये जरूर बताइए अगर आप भी ये मान रहे हैं कि विराट कोहली है तो सेकंड बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मैं आपको फिर याद दिला दूं, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट, हम सिर्फ इंडिया से क्रिकेटर ऑफ द ईयर या ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पिक नहीं कर रहे, और आगे हम T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी पिक करेंगे और उसके बाद पिक करेंगे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो उसमें भी आप हिस्सा लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करिए, हम चेक करेंगे उसमें और उसके बाद आगे आपको बताएंगे कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना, और फिर फाइनली क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी आपके साथ लेकर आएंगे। अभी के लिए इजाजत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें।